राधे राधे एवरीवन। आज मैं आप सभी सभी को जय एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। फ्रेंड्स, जय एकादशी की व्रत कथा सुनने से पहले हमें अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल और एक फूल लेकर अब हमें ये कथा सुननी चाहिए। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। जय एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, माघ शुक्ल एकादशी का नाम जय एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब पाप तथा ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से भी मनुष्यों की मुक्ति हो जाती है। उसे कभी भी प्रेत योनियों में नहीं जाना पड़ता। जय एकादशी की महिमा की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। तो देवराज इंद्र ने वन विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया था, जिसमें गंधर्व गान भी हो रहा था। और उसमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसके पुत्र, ये तीन प्रधान थे। चित्रसेन की सेना का नाम स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पवंती के नाम से प्रसिद्ध थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती ने इंद्र की इस संगीत सभा में माल्यवान को देखा। अपने हाव भाव से पुष्पवती ने माल्यवान को आकर्षित करने की चेष्टा की। माल्यवान भी पुष्पवती के रूप पर मोहित हो गया और गायन के सुरताल भूल गया। संगीत की लय टूट गई। संगीत प्रेमियों को यह सब बहुत बुरा लगा। ये दोनों भी इंद्र की सभा में नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गायन हो रहा था। इसी के साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह से विशीभूत हो गए थे। चित्त में भ्रांति आ गई थी, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता था और कभी गीत भी बंद हो जाते थे। संगीत की लय छूट गई। संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया था। सभा में उपस्थित देवों को बहुत बुरा लगा और यह देखकर देवराज इंद्र भी क्रोधित हो गए। संगीत तो एक पवित्र कला और साधना है। इस साधना को भ्रष्ट करना अपराध है। इस बात से इंद्र को क्रोध आ गया और अपना अपमान समझने से इंद्र ने पुष्पवती और माल्यवान को श्राप दे दिया और कहा, मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित हो क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। संगीत साधना की पवित्रता को नष्ट करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुम दोनों ने सरस्वती की पूजा में विघ्न डाला है। अतः तुम्हें यह मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। तुमने गुरुजनों की सभा में जो नियम तोड़े हैं उसको लज्जानायक प्रदर्शन करके गुरुजनों को भी अपमानित किया है। इसीलिए तुम अपना अब हमें देवलोक का निवास नहीं कर सकते और अब तुम्हें दोनों को पृथ्वीलोक पर जाना पड़ेगा। तुम दोनों अधम, पिशाच, असमीर जैसे जीवन बिताओगे। इंद्र के इस प्रकार के श्राप देने पर उन दोनों के मन में बहुत दुख हुआ। श्रापवश दोनों मृत्युलोक में हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनियों को पाकर अति दुखित हुए। अब वे भीवड़ वनों में भूति सुरती लिए अभक्ष्य भक्षण करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। हिमालय के शीतल प्रदेश की कंदराओं में उनका जीवन कष्टमय हो गया था। दोनों पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। अपनों से बिछुड़ने का उन्हें दुख तो था। देवयोग से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जय एकादशी के दिन दोनों ने निराश से घिर जाने के कारण सवेरे से ही जलपान तक नहीं किया और कोई पाप कर्म भी नहीं किया था। वे प्रभु का ध्यान कर अपनी गलतियों की क्षमा मांगने लगे। कुछ फल खाकर दिन भर वे शुद्ध हृदय से प्रभु का ध्यान करते रहे। सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और समाधिस्थ हो गए। रात्रि को भी उन्होंने ईश्वर का ध्यान किया और उसी में लगन रहे। सारी रात उन्होंने जाकर ही बिताई। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, संयोग से यह तिथि जय एकादशी व्रत की थी। दिन के में व्रत और रात्रि में ईश्वर का ध्यान और जागरण करके पुण्य का कारण बना। इससे उनको जय एकादशी का उनका एक व्रत हो गया। जय एकादशी को के दिन में व्रत और रात्रि में जागरण करने से दूसरे दिन होते ही व्रत के प्रताप से भगवान विष्णु की शक्ति से उनको पिशाच योनि से छूट गए और वह पुनः सुंदर गंधर्व और अप्सरा की अपनी देह मिल गई। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत हो गए। तब वे दोनों विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। उस समय आकाश में देवता और गंधर्व उसकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने प्रसन्नता से देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र पहले जैसे रूप में देखकर आश्चर्य में पड़ गए। इंद्र ने पूछा कि पिशाच योनि से तुम्हें किस प्रकार छुटकारा मिला। अपनी भूल पर पछताना हुआ। बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने प्रणाम कर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जय एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच योनि से हमारी देह छूट गई है।
इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन तुम्हारे सभी कुल वाले और स्वर्ग में निवास करने वाले भी वंदनीय हो गए हैं। क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त सदैव हमारे वंदनीय रहते हैं, इसलिए आप दोनों हम सभी देवताओं को भी वंदनीय हो गए हो। अब आप दोनों आनंद से स्वर्गलोक में विहार करो। पुष्पवती ने भी निवेदन किया कि हे देवेंद्र, आपका श्राप हमें वरदान बन गया और हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस जय एकादशी के व्रत से पिशाच योनि में पड़ा व्यक्ति भी मुक्ति पाकर स्वर्ग में वास करता है। एकादशी का व्रत अनेक तप, यज्ञ, दान आदि से भी अधिक फलदायी होता है। जो मनुष्य जय एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य स्वर्ग में वास करते हैं। जिसे जय एकादशी व्रत किया है उसने सब प्रकार का दान दे दिया है और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान भी कर लिया है। इसके माध्यम को पढ़ने और सुनने से अष्टम योग यज्ञ का फल मिलता है। बोलो भगवान विष्णु की जय। राधे राधे।